रास रचाया के साथ राधा द्वारकाधीश बन गए। नहीं देखा, मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण आपने सामने टकरा जाए तो राधा कुछ सवाल तो करेगी, ऐसी क्या बात थी, तो क्या जवाब हो सकता है। रहने दे, इतनी टुच्ची तालियों में मैं कविता नहीं। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण चित्त सी राधा। बात समझना, होकर गए थे राधा इसलिए प्रसन्नचित्त थी कि प्रेम में। विचलित से कृष्ण प्रसन्न, राधा मुस्काई। ये स्क्रीन बंद कर दो यार। कृष्ण भाई ये रहने दे यार, मेरी फोटो में यहां हूं। जो भी करता है उधर ही देखता रहता है। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक देश दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण प्रसन्न चित्त सी राधा मुस्काई। कृष्ण शक पकाए, इससे पहले कि कुछ कह पाए बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। अब आपकी तालियां उठे। आप अपने बेटे को कालू के नाम से बुलाते हो। जिस दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा है क्या, मेरे प्यार वाले नाम से मुझको क्यों नहीं बुला। कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर के बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया। बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। जब भी तुम्हारी याद आती थी, इनों की बूंदें निकल आती थी। और अब चाहूंगा सच कहूं राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती। बोली राधा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू। क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ नहीं थे। और तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकलने जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या कायना दिखाऊं। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। कृष्ण, इस तरह की में तुम कितने। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की, खारे पानी तक पहुंच। यमुना के मीठे पानी से और समुद्र के पानी तक पहुंच गए। अब आपका फिर आशीर्वाद चाहिए।